है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स फील्ड वर्कर आरआरबी के द्वारा जो फील्ड वर्कर का एक जो पोस्ट आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आरआरबी में जो फील्ड वर्कर आया है उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो कौन सा है। तो सिलेबस में देखेंगे आप है फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्सेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शंस वेरियस, कॉन्ट्रासेप्शंस मतलब परिवार नियोजन होता है फ्रेंड्स। मेथड कॉन्ट्रासेप्शन वेरियस मेथड्स जो हैं हम देखेंगे, इसके बारे में आज आपको वीडियो लेके आऊंगा एक एक टॉपिक के बारे में, और आपका सारा जो ये टॉपिक है इसको क्लियर कराऊंगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको कहाँ से मिलेगा ये शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपको डायरेक्ट सर्च करना है यूविन। अभी यूविन पोर्टल जो है नए लॉगिन हो रहे हैं, नया हमारे पास भी अथॉरिटी है। तो यूविन वैक्सीनेटर है, तो आप यूविन में डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो जो नेशनल हेल्थ फैमिली का जो अभी करंट का इम्यूनाइजेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी वैक्सीन चार्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, वैक्सीन चार्ट। तो आपका जितने सारे प्रॉब्लम्स है सारे इशू को मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। कहाँ से सॉल्व होगा वो सारा चीज मेरे को पता है। नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या है, न्यूट्रिशन, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, अर्थात प्रसव पूर्व और पश्चात के जो केयर होते हैं उसको एंटीनेटल मतलब प्रसव पूर्व, और पोस्ट नेटल मतलब प्रसव के पश्चात जो 42 दिन होता है उसको पोस्ट नेटल कहा जाता है। इसका केयर क्या क्या होना चाहिए। टारगेट ग्रुप्स ऑफ फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए टारगेट ग्रुप्स कौन सा होता है, तो वो 15 साल से 45 साल के मध्य जो औरत होती है या फैमिली प्लानिंग्स में आते हैं। तो इसमें कैटेगरीज वाइज इसको डिवाइड किया जाता है। पहला बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा के बाद तीन से अधिक बच्चा होता है। इसी तरीके से इसको टारगेट बनाया जाता है और पुरुषों को भी दिया जाता है, जैसे कंडोम यूज करते हैं और एनएसवी मतलब नॉन स्केबल वेसेक्टोमी जो होता है, पुरुष नसबंदी होते हैं। इसके बाद है इंसेंटिव्स फॉर एक्सेप्टिंग ए स्मॉल फैमिली नॉर्म्स स्पेशल्स, तो इनके लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, तो 3,000 रुपये दिए जाते हैं। सारा चीज मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्या होगा। पर्सनल हाइजीन के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब कम्युनिकेबल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, कम्युनिकेट होता है। नॉन कम्युनिकेबल में होगा शुगर, बीपी, कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। इसके बाद है HIV एड्स, वाइटल स्टैटिक, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड एक्स्ट्रा जो है ये रेट्स के बारे में। 1,000 जीवित जन्म में कितने बच्चे डेथ किए, या जो डेथ रेट है वो क्या है, वो सारे चीज स्टेटिकल जो जानकारी है इसको भी मैं आज इसको बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर फैमिली वेलफेयर ब्रांच एंड मेडिकल डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेनेंस, वेरियस रिकॉर्ड्स वाइज रजिस्टर, हेल्थ कार्ड रिपोर्ट्स। तो ये सारे जो इसमें जितने सारे सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स वो सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी रेलवे के द्वारा जो लास्ट एक मॉडल क्वेश्चंस पेपर लेके आया था उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मॉडल सैंपल पेपर। तो फ्रेंड्स, ये पेपर आपको कहाँ से मिलेगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो का अंत तक आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया था कि फील्ड वर्कर के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, इस टॉपिक को करा दीजिए। तो मैं एक एक करके जितने सारे कैटेगरीज आए हैं सभी कैटेगरीज के वीडियो लेके आऊंगा, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर भी लेके आऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेलवे के द्वारा ही दिया गया क्वेश्चंस पेपर है जिसको आप टिक लगाना है। सबसे पहला है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑन इंडियन रेलवे वाज स्टार्टेड। इंडियन रेलवे स्टार्टेड कब किया था फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है। ऑप्शन है 1987, 1995, 1965 और 1990। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हुआ 1945 इसका करेक्ट आंसर, सॉरी 1955 करेक्ट आंसर आएगा। और 1955 में ही यह फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडियन रेलवे में भी, और पूरे इंडिया में भी यह लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वाइफ अंडरगोज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है अगर उनकी वाइफ स्टरलाइजेशन अर्थात नसबंदी कराई है, महिला नसबंदी,
तो मेल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको कितने दिन का छुट्टी मिलने वाला है? 7 वर्किंग डे स्पेशल कैजुअल लीव्स, 7 डे स्पेशल कैजुअल लीव, 3 वर्किंग डेज स्पेशल कैजुअल लीव या 7 डेज स्पेशल कैजुअल लीव। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वह 7 डे स्पेशल कैजुअल जो लीव होगा, जो वर्किंग डे होगा उसका चाहिए, क्योंकि इसमें तो वैसे कोई रिक्सी वाली बात नहीं होती है, किंतु एक पत्नी चाहती कि उनके हस्बैंड इस दौरान उनके साथ रहे, इसकी वजह से 7 वर्किंग डे स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है अगर उनकी पत्नी अगर स्टरलाइजेशन कराती है तो। नेक्स्ट है विच अमंग फॉलोइंग और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का इसमें से उदाहरण क्या होता है? तो बीसीजी, कोलेरा, डिप्थीरिया एंड टिटनस। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होते हैं वो है आंसर नंबर ए बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी जो वैक्सीन होते हैं वो बेसिलस कालमेट ग्यूरिन के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व इन। वर्ल्ड विश्व जो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 5 जनवरी। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विटामिन ए ऑयल स्टार्टेड इन द एज ऑफ। तो विटामिन ए किस एज पे स्टार्ट किया जाता है बच्चों को देने के लिए? 12 मंथ्स, 5 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। तो विटामिन ए जो होता है वह 9 मंथ्स पे दिया जाता है। और इसका प्रूफ क्या है फ्रेंड्स 9 मंथ्स में? तो आपको मैं यहाँ यूबिन वाले दिखा देता हूँ जो चार्ट है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 9 से 12 मंथ्स जो दिया हुआ है, 9 से 12 मंथ्स में क्या क्या लगता है? MR1, FIV3, PCV बूस्टर, JE। तो इसी के साथ यहाँ विटामिन ए पिलाया जाता है फर्स्ट डोज। विटामिन ए फर्स्ट डोज यहाँ पिलाया जाता है। क्योंकि वो इम्यूनाइजेशन चार्ट से थोड़ा अलग है इसलिए इस चार्ट में शो नहीं किया जा रहा है, किंतु जो टीकाकरण कार्ड होता है उसमें विटामिन ए यही दिया जाता है। और इस समय जो विटामिन ए है उसकी मात्रा जो होती है वह 1 ml होती है, जिसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट खुराक 1 ml का दिया जाता है। इसके बाद हर 6 महीने के अंतराल पे दिया जाता है। तो हर 6 महीने के अंतराल में जो देते हैं उसको 2 ml देते हैं, अर्थात 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको आप एक कॉपी से नोट कर सकते हैं। और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, ताकि आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मैं न्यूज और इम्पोर्टेंट जो बातें बताता हूँ जो और भी आपको कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए देखना। नेक्स्ट है विच वैक्सीन रूट इज नॉट थ्रू इंट्रामस्कुलर। इसमें से कौन सा वैक्सीन होते हैं जो इंट्रामस्कुलर IM नहीं दिया जाता है? तो पोलियो, हेपेटाइटिस बी, TT, DPT। तो फ्रेंड्स अब DPT की जगह में पेंटा आने लगा है, आपको ये बस जनरली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब DPT जो है 1.5 साल और 5 साल पे लगता है DPT बूस्टर के नाम से। तो ये जो पोलियो होता है इसको ओरली दिया जाता है, ना कि इंट्रामस्कुलर। एक होता है जो IPV होता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन जो होता है उसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। पोलियो जो होता है वह ओरली दिया जाता है। NSV इज लिंक्ड विथ। NSV किससे लिंक्ड है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष। तो NSV क्या होता है? NSV जो होता है स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। क्यों? NSV का फुल फॉर्म होता है नॉन स्केपल वेसेक्टोमी, अर्थात चीरा रहित, टाके रहित वेसेक्टोमी मतलब ऑपरेशन या नसबंदी स्टरलाइजेशन। तो इसमें कोई भी चीरा नहीं लगता है, कट नहीं लगता है, बस छोटा सा चीरा लगाया जाता है, कट का निशान लगाया जाता है, किंतु इसके पर मतलब टाका नहीं लगाया जाता है, बिना टाके का चीरा रहता है इसमें। और वेसेक्टोमी होता है स्क्रोटम को बस थोड़ा सा प्रिक करके उससे जो वॉश डिफरेंस होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको कट किया जाता है और धागे से बांध के पीस वापस स्क्रोटम के अंदर डाल दिया जाता है। और इसके बाद वहां टेप लगा दिया जाता है ताकि 1 वीक्स में ये घाव भर जाए और ये सब कंप्लीट क्लियर हो जाए। इसमें कोई भी टाके की जरूरत नहीं होती, सिंपल होती है। महिला नसबंदी से ये काफी आसान होते हैं।
नेक्स्ट है AWAC ऑफ RPF स्टाफ इज टू बी डन। AWAC ऑफ RPF स्टाफ इज टू बी डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वंस इन अ ईयर। तो जो AWAC का होता है फुल फॉर्म जो होता है A फॉर एनुअल, W फॉर वेलनेस एंड C फॉर केयर। तो ये साल में एक बार आरपीएफ स्टाफ को डन किया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल इज अंडर रीजन एज पर द राज्यसभा रूल। ऑप्शन नंबर ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन एंड डी नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर बी आ जाएगा। बी रीजन के आधार पे वेस्ट बंगाल जो होता है वो राज्यसभा के रूल्स के अनुसार बी रीजन पे रखा गया, क्योंकि ये जो है रिवर्स और बहुत सारे जो कल्चर्स के जो स्टेट्स हैं, इसलिए इनको रूल्स के हिसाब से बी रीजन पे रखा गया है। नेक्स्ट है व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 जून, 14 सितंबर, 18 अगस्त एंड 5 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज हिंदी, इंग्लिश, असमीज एंड उर्दू। तो अरुणाचल प्रदेश के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह क्या है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का जो लैंग्वेज होता है वह इंग्लिश है ऑफिशियल, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। यहाँ बहुत सारे जो घाटियां हैं वो बहुत खूबसूरत है अरुणाचल प्रदेश पे। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वह है इंग्लिश। यहाँ के कल्चर्स भी बहुत ही मतलब प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट है नेम ऑफ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये एग्जाम्स क्वेश्चंस कब बनाया गया था उसके समय पे रेलवे मिनिस्टर तो एक समय तो अभी पीयूष गोयल थे और अभी भी करंट में भी पीयूष गोयल ही हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर पीयूष गोयल ही हो जाएंगे। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली फाउंड द थर्ड कोरोना वायरस इंस्पेक्टेड पर्सन इन द कंट्री। तो ये 2020 का फ्रेंड्स। तो थर्ड पर्सन कंट्री कहाँ पाया गया था? तो वो बिहार पे मिला था। नेक्स्ट है विच इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये काफी सिंपल सा है, टाइगर। हाउ मेनी डिविजन्स इन ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन हैं? तो फ्रेंड्स जो ईस्टर्न रेलवे है इसमें 4 डिवीजन है। हावड़ा है, मालदा है और एसनसोल्स है। तो चारों नाम आपको याद कर लेना है, हावड़ा, आसनसोल, सिल्डा और चौथा है मालदा। तो ये 4 ईस्टर्न रेलवे के डिवीजन है। नेक्स्ट हाउ मेनी बोन्स इन अ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज। टाइफाइड, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज। तो ये जो टाइफाइड है यह खाने से फैलता है, तो भोजन मल मार्ग से फैलता है। तो इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसीज ऑफ आयोडीन। आयोडीन से डिफिशिएंसी से गोइटर होता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एवरेज 5, 9, 15, 29। तो इसका एवरेज क्या होगा? 5, 9, 15, 29। 9, 5, 14, 15, 29, 29 दूना 58 अर्थात 29 का आधा कर देंगे, इसको डिवाइड 4 तो हो जाएगा 14.5। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज्ड टू कंटामिनेटेड वाटर, एडिशनल एडिक्शंस ऑफ ड्रग्स एंड डायलिसिस। तो हेपेटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू किसके कारण होता है? तो इसमें से ये जो ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हेपेटाइटिस बी
सी, ये सभी इन्फेक्टेड ब्लड से होते हैं, किंतु जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं वह खाने और पानी से फैलता है, तो वह इसका आंसर ए बी दोनों आ जाएगा। फर्स्ट इंडियन ट्रेन वाज स्टार्टेड, फर्स्ट इंडियन ट्रेन, इसका आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मीटर्स, 5 किलोमीटर को मीटर्स में करेंगे तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 5 का 5000 मीटर्स हो जाएंगे। हेड क्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, हुबली, गोरखपुर, बिलासपुर, कोलकाता। बिलासपुर तो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, साउथ ईस्ट ACR और ACCR का बिलासपुर हो जाता है, कोलकाता, हुबली, गोरखपुर। तो साउथ इसका आंसर है साउथ ईस्टर्न रेलवे, हुबली हो कोलकाता, साउथ ईस्ट, हाँ कोलकाता हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। हु वाज अपॉइंटेड वाज न्यू प्रेसिडेंट इन BCCI? सौरव गांगुली, राहुल डेविड, जगमोहन डालमिया एंड कपिल देव। तो इसमें जो है सौरव गांगुली थे उस समय न्यू प्रेसिडेंट्स। विच इज नॉट सुटेबल इन केस दो ड्यूटीज ऑफ फील्ड वर्कर, educate and motivate individual in the area on all aspects on family welfare program, provide all family welfare service, follow up, organize and run immunization clinic, serve food to the patients। तो इसमें से इस काम को इसके लिए सुटेबल नहीं है, इसके अलावा ये तीनों काम सुटेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फील्ड वर्कर का क्या क्या काम है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। यहीं तक एक क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिला, तो मैं आपको बताने वाला था कि ये क्वेश्चन जो हमें मिलने वाला है इसको एक बार बैक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ईस्टर्न रेलवे, यहाँ सिंपल क्वेश्चंस पेपर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये सेंट्रल स्टेट जो रेलवे नर्सिंग जो यार इंडियन रेलवे गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको ये मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।